दाहोद जिले में मनरेगा योजना में एक बड़ा घोटाला सामने आया। आरोप है कि 2021 से 25 के बीच सड़कों के निर्माण में गड़बड़ी की गई। 71 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया गया। पुलिस ने गुजरात के मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के 2 बेटों को गिरफ्तार किया है। मनरेगा घोटाले में पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से गुजरात में जबरदस्त सियासी हलचल है। 2 दिन पहले ही इस मामले में मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के बेटे बलवंत खाबड़ को गिरफ्तार किया गया था। आज पुलिस ने मंत्री के दूसरे बेटे किरण खाबड़ को भी गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस अब तक मंत्री के 2 बेटों समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल पिछले महीने दाहोद जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने मनरेगा में घोटाले की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें साल 2021 से 2025 के बीच मनरेगा के कामों में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि मनरेगा में 71 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ है। शुरुआती जांच में पुलिस ने पहले ही 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के बाद मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के 2 बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया। मनरेगा की योजना में गैररीति के सबब में DRDA नियामक श्री दाहोद के द्वारा कंप्लेंट दर्ज की गई थी। उस कंप्लेंट के तहत 5 जितने मनरेगा के अधिकारी कर्मचारी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। और आज तहकीकात के दरमियान 2 एक्यूज, एक बलवंत खाबड़ जो एजेंसी के प्रोपराइटर है, उसने अनऑथराइज वे में या फिर अधूरे काम में सप्लाई करने के तौर पे, और TDO दर्शन पटेल जो तत्कालीन TDO था, वो दोनों को अभी उसकी ड्यूटी के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया है और उसको कोर्ट में पेश करके रिमांड की मांगने पर दिन 5 के रिमांड मंजूर किए हैं और आगे की तपास अभी जारी है। अब इस पर विपक्षी दलों ने भी गुजरात सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि अगर मामले की निष्पक्ष जांच हुई तो 200 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला सामने आएगा। साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम का भी खुलासा होगा। विपक्ष सरकार से निष्पक्ष जांच और मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। गुजरात में चारों तरफ भ्रष्टाचार बेखौफ के भाजपा के लोग कर रहे हैं। मनरेगा योजना में दाहोद जिले में 100 करोड़ से ज्यादा रुपए का स्कैम हुआ। कांग्रेस ने उसके लिए बार बार सरकार में लिखित तौर पर रजूआत की, विधानसभा में क्वेश्चन डाले गए, फिर भी सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया। जब आज हमने आंदोलन करके सरकार को मजबूर किया एक्शन लेने के लिए, तो भाजपा सरकार के मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के पुत्र को आज अरेस्ट करना पड़ा। ये एक आदमी का भ्रष्टाचार नहीं है, भाजपा के अनेकों नेताओं ने मिलकर ये भ्रष्टाचार किया है और उसकी न्यायिक तपास होगी तो 100 करोड़ से ज्यादा का करप्शन, भ्रष्टाचार ये दाहोद एक जिले में मिलेगा। असेंबली के बजट सत्र में हमने पूरे सबूत के साथ रखा था। 250 करोड़ का राज्य के मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के पुत्रों ने कौभांड किया है, जिसकी तपास हुई और इस कमेटी ने रिपोर्ट दर्ज किया और बाद में SP ने उन पर कार्यवाही की है। तो हम पुलिस और प्रशासन को अभिनंदन देते हैं। साथ ही साथ में बच्चू भाई खुद मंत्री है, कल कुछ भी प्रेशर ला सकते हैं, तो बच्चू भाई को भी अपने संवैधानिक अधिकारों से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। इस घोटाले का दायरा कितना बड़ा है, क्या इसमें अभी कुछ और बड़े नामों का खुलासा होना बाकी है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन घोटाले के आरोप में मंत्री के 2 बेटों की गिरफ्तारी से एक बार फिर सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकवाद के विरुद्ध भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। रविवार को अहमदाबाद में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात दौरे के दूसरे दिन अहमदाबाद के सानंद में गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा यात्रा को प्रस्थान करवाया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, स्थानीय सांसद मौजूद रहे हैं। जो तिरंगा यात्रा है वो निकाली जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में तिरंगा है, खुद वो पैदल आगे की तरफ चलते हुए, बड़ी संख्या में जो लोगों की मौजूदगी भी देखी जा रही है। लोगों के हाथ में तिरंगा है। साथ ही में बात करें तो पूरा देशभक्ति गानों के साथ माहौल जो है वो देशभक्ति वाला हो चुका है और
गृह मंत्री अमित शाह जब साणंद पहुंचे थे उसके पहले वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी मीडिया से बात करने वाले थे। हालांकि ये यात्रा पूरी करने के बाद कल जब गांधीनगर के अंदर भी गृह मंत्री का कार्यक्रम था तब भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से पाकिस्तान के 100 किलोमीटर के अंदर भारतीय सेना ने सबक सिखाया उसकी बात की थी। तिरंगा यात्रा पूरी करने के बाद एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के पराक्रम को लेकर मीडिया के साथ बातचीत भी करेंगे और लोगों को अपना एक संदेश भी देने का प्रयास करेंगे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं तिरंगे झंडे के साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी मौजूदगी देखी जा रही है और गृह मंत्री के साथ अहमदाबाद गांधीनगर के जो भी बीजेपी के नेता हैं कार्यकर्ता हैं और साणंद के जो स्थानीय लोग हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पे देखी जा रही है। तिरंगा यात्रा लगभग 1.5 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो गृह मंत्री अमित शाह हाथ में तिरंगा लेकर पैदल आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये उनका खुद का गांधीनगर लोकसभा का संसदीय क्षेत्र है और अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र में साणंद में पहुंचकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सेना के शौर्य का सम्मान करते हुए हाथ में तिरंगा लेकर पैदल चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, गांधीनगर। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल सीज फायर है, लेकिन बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच तनाव बना है। इस बीच गुजरात की समुद्री सीमा से मछुआरों को वापस बुला लिया गया। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गुजरात की समुद्री सीमा से मछुआरों को रोका गया था। हालांकि तनाव कम होते ही फिर से फिशिंग एक्टिविटी शुरू हो गई। अब अचानक मछुआरों को वापस क्यों बुलाया गया ये साफ नहीं है। माना जा रहा है कि समुद्री सीमा से पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ का प्रयास हो सकता है, इसलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया। भारत पाकिस्तान का युद्ध का माहौल था, तभी भी गवर्नमेंट ने मच्छीमार के लिए टोकन बंद किया था। कितने दिन तक टोकन बंद रखा तो सब बोट वापस आके बंदर में सब लैंडिंग हो गई। उसकी वजह से भी करोड़ों का मच्छीमार को नुकसान हुआ। फिर अभी भी ऐसा कुछ माहौल कुछ नहीं है, कुछ तूफान नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी अभी भी टोकन बंद किया है, सब बोट को वापस बुला रहे हैं। ऐसे बार बार होने से मच्छीमार को बहुत ही नुकसान होता है। कई दूर समुद्र में जाते हैं, उधर से वापस बुला लेते हैं तो डीजल का, राशन का सब खर्चा होता है। सरकार को हमारा एक निवेदन है कि मच्छीमार को ऐसा परेशान मत करे कि मच्छीमार बेघर हो जाए। पहले ही मच्छी का प्रमाण नहीं है। राजकोट में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। यहां 38 अपराधियों के 55 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया गया। राजकोट में जिन अपराधियों के घर और दुकानों को ढहाया गया उनके विरुद्ध हत्या की कोशिश, लूट जैसे केस दर्ज हैं। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां बुलडोजर से अपराधियों के अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। सोमवार सुबह यहां बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ और कुछ ही घंटों में 38 अपराधियों के 55 अवैध अतिक्रमणों को जमींदोज कर दिया गया। जिनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, डकैती, मारपीट और शराब तस्करी जैसे अपराध दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ आरोपियों के खिलाफ तो 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गुजरात के माननीय गृह राज्य मंत्री श्री और माननीय डीजी सर की सूचना से राजकोट शहर में जो बार बार क्राइम कमिट करते हैं ऐसे आरोपियों का लिस्ट तैयार किया गया था और उनके इलीगल कंस्ट्रक्शंस और इलीगल बिजली के कनेक्शंस को आइडेंटिफाई करके उनको तोड़ने का काम करने की सूचना दी गई थी। इसी सूचना की अनुपालना के रूप में माननीय सीपी सर ब्रजेश कुमार झा सर और माननीय एडिशनल सीपी सर महेंद्र बगड़िया सर के मार्गदर्शन में आज यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में 38 जैसे आरोपी, जिनमें हत्या के प्रयास और लूट और प्रोहिबिशन एक्ट के तहत जिनके विरुद्ध मल्टीपल ऑफेंसेज रजिस्टर्ड है, ऐसे 38 आरोपियों के 60 से ज़्यादा इलीगल जो बांधकाम है उनको तोड़ने का कार्रवाई अभी चालू है। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी आरोपियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात पुलिस का ये स्पष्ट संकल्प है कि राज्य में अगर आप कोई भी गुनाह करोगे, बेगुनाहों को परेशान करोगे
और राज्य की सरकारी जमीनों पे आप कब्जा भी करोगे, हम ये नहीं चलाएंगे। ये गुनहगारों के, खासतौर पे आज राजकोट की अगर मैं बात करूं तो 38 गुनहगारों के 38 जगह जहां उन्होंने दुकानें बनाई है या फिर घर बनाया है या फिर ये 2 नंबर के काम करने का अड्डा बनाया है, वो सभी को ध्वस्त किया जाएगा और ये सभी लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गुजरात सरकार सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए पूरे प्रदेश में बड़ा अभियान चला रही है। इसी के तहत अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में एक बार फिर बुलडोजर का बड़ा एक्शन देखने को मिला। यहाँ 3 दिन में 8000 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। अहमदाबाद में 250 बांग्लादेशी जो पकड़े हैं, उनमें से 207 बांग्लादेशी चंडोला तालाब एरिया से ही पकड़े हैं और हर साल 10-20 40 ऐसे पकड़े जाते रहे। इससे पहले 95 बांग्लादेशी 2009 में पकड़े गए थे, तब भी डिमोलिशन की कार्रवाई हुई थी और इस बार भी फेज 1 की डिमोलिशन की कार्रवाई 29 और 30 अप्रैल को हुई है और ये सेकंड फेज की कार्रवाई कल 20 मई से शुरू होने जा रही है। इसके लिए हमने एक जॉइंट कमिश्नर, एक एडिशनल कमिश्नर, 6 डीसीपी और पीआईएसीपी और कांस्टेबल मिलाकर लगभग 3000 पुलिस फोर्स का हम यूज करेंगे। अपराधियों पर नकेल कसने और अतिक्रमण हटाने के लिए गुजरात में फिलहाल बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। आने वाले दिनों में कुछ और शहरों में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। वडोदरा शहर के बीचों बीच विश्वामित्री नदी बह रही है। पिछले वर्ष बरसात में विश्वामित्री नदी में बाढ़ आई थी, जिसके कारण कई लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद सरकार ने नदी को गहरी और चौड़ी करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया। ये प्रोजेक्ट 100 दिनों में ख़त्म होना है, लेकिन अभी तक इसका 30% काम बाकी है। इस बार बरसात भी जल्दी शुरू होने का अनुमान है। ऐसे में बारिश से पहले ये प्रोजेक्ट पूरा करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। विश्वामित्री प्रोजेक्ट 100 डेज में पूरा करने का जो टारगेट दिया गया था, वो माननीय नवलावाला कमेटी और राज्य सरकार के मार्गदर्शन के हिसाब से काम शुरू हुआ था। अब तक ऑलमोस्ट 65 to 68% की काम हुई है, अनदर 30% की काम करना बाकी है। अभी इस प्रोजेक्ट को हम कैच द रेन प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग तालाब को ड्रेजिंग करने का काम और रिवर को डीसिल्टिंग, रिस्ट्रक्चरिंग और डीपनिंग का काम अभी चल रहा है। विश्वामित्री प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ कैच द रेन प्रोजेक्ट, जिसमें आजवा तालाब, प्रतापपुरा तालाब, देना तालाब और अनदर 46 मेजर एंड माइनर लेक्स को ड्रेजिंग का करने का काम है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो विश्वामित्री प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर्स वडोदरा सिटी के अंदर और अनदर 24 किलोमीटर्स वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऊपर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में काम चल रहा है।